कि हम होमगार्ड की नौकरी तो हम नहीं छोड़ रहे थे, हमें छुड़ा दिया गया। मगर आगे आने वाली पीढ़ी 2-2 लाख रुपए लाख रुपए देकर के होमगार्ड में भर्ती होना चाहती है। वो आगे की उम्मीदें सोचती है कि मतलब आगे चलकर ये हो सकता है परमानेंट हो जाए। तो इस उम्मीद से लोग भर्ती होते हैं। जिसके पास काम नहीं होता वो अपना जो है पार्ट टाइम पे अपना सोचता है कि चलो यही कर लेते हैं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं दिया जी, नौकरी कहाँ देते हैं? नौकरी नहीं दी ना। नौकरी दिए होते तो धरने पे क्यों बैठे रहते हैं? भूखे रहेंगे मैडम, मैं अकेली हूँ, बैचलर हूँ करके मैं भूखे रह रही हूँ। बाकी लोग शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन लोग कैसे गुजारा करेंगे? नमस्कार, मैं शिखा सिंह अभी जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। आए दिन यहाँ पे अलग अलग मांगे लेके अलग अलग जगह के भारत के अलग अलग कोने से लोग आते हैं। आज जैसा आप उस पोस्टर पे कैमरामैन फोकस कीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और भी चीजें उसमें लिखी हुई कि ये लोग 10-20 साल से धरने पे शांतिपूर्ण धरने पे आ रहे हैं। शांतिपूर्ण आप समझ सकते हैं, शांतिपूर्ण आज तक कुछ नहीं हुआ है। जैसे कि आप एक वाकया अभी हुआ है JNU में, ब्राह्मण भारत छोड़ो, उसमें यहाँ पे जब ब्राह्मण जंतर मंतर पे धरना देने आए थे उस समय शांतिपूर्ण कुछ भी नहीं था और उन्हें शायद उनकी जो मांग होती है वो जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि वो शांतिपूर्ण नहीं करते। और ये 20 साल से शांतिपूर्ण धरने पर है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। चलिए बात करते हैं एक होमगार्ड से। आज क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ठाकुर दीन विश्वकर्मा है, ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन नंबर 3। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, आप दिखाइए, जैसे कैमरामैन जरा दिखाइए यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। ये सब एक ही जगह से हैं कि ये भारत के अलग अलग कोने से? ऑल इंडिया से हैं, ऑल इंडिया, आसाम से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी हैं। अब हमारी पार्वती तेता वो जो खड़ी हैं सामने वो। तो होम गार्ड को क्या दिक्कत हो गई जो आज धरने पे 10-20 साल से धरने पे बैठे हुए हैं? जरा आप बताएंगे हमारी जनता को। जो समस्या है होमगार्ड की सबसे बड़ी समस्या है अनुशासनहीनता, ऊपर से लेकर नीचे तक। अनुशासनहीनता होमगार्ड की या अधिकारियों की? अधिकारियों से लेकर के जो आपको बहाली करते हैं। भाई जैसा मान लो हम लोग जो है ना मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से भर्ती है, हमें वर्दी पहनाई गई गवर्नमेंट के हिसाब से। जब हमें वर्दी पहनाई गई गवर्नमेंट के हिसाब से तो हमें मतलब वर्दी का तो कम से कम लिहाज रखना चाहिए ना गवर्नमेंट को। मगर उसमें हमें वर्दी उतरवा करके हमें गुंडागर्दी पे खड़ा कर दिया कि हमें जो एसोसिएशन चलानी पड़ी, बनानी पड़ी। अब ऑल इंडिया की समस्या है पूरी। तो ये एसोसिएशन आप चला के आप धरना कर रहे हैं? मैं ऑल इंडिया की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको अभी तक मिला कुछ? बिल्कुल मिला। इस लड़ाई से कुछ फायदे हुए? लड़ाई से हमें ये फायदा हो रहा है कि जहाँ जहाँ हमारी बात पहुँच रही है, जिन जिन अधिकारियों के पास पहुँच रही है, वहाँ के अधिकारियों कान खड़े हो रहे हैं। और जो जल्दी करके जो है ना मतलब जैसे हमारे साथ हुआ कि हमें निकाल के बाहर कर दिया तो अनुशासनहीनता में किसी बहाने, ऐसे जो है हर प्रदेशों में हो रहा है, हर प्रदेशों के साथ हो रहा है, हर जवान के साथ हो रहा है। अभी जो नई बहाली हो रही है उन्हें भी निकाल रहे हैं या सिर्फ आप ही लोग के साथ ऐसा हुआ था? नहीं, अभी भी निकाल रहे हैं। तो आप तो बोल रहे हैं धरने करें, अगर 20 साल से आप धरना दे रहे हैं तो अभी तो नहीं निकालना चाहिए? सरकार तो सुन लेनी चाहिए सरकार को आपकी बात। जहाँ जैसा जिसका मतलब शासन चल रहा है ना वहाँ वैसा चल रहा है। जहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं वहाँ उनकी अपनी मर्जी है। उनकी अपनी मर्जी है, मतलब सरकार की अपनी मर्जी है, चल ही रही है जो मतलब तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? सरकार की अपनी मर्जी करने देंगे या आप लोग का भी कुछ अधिकार है? तो वही हम जो है मतलब गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री PMO मतलब यहाँ जो बात उठाना चाहते हैं कई सालों से उठाते चले आए हैं और आज हमारी बात को उठा भी रहे हैं और हमारी बात सुनाई भी रही है। तो आपको होमगार्ड के प्रधानमंत्री के द्वारा और भी बहुत सारी आप अभी चिंता में हैं कि आपके बच्चों के साथ क्या होगा, आपके आने वाली पीढ़ी के साथ क्या? तो प्रधानमंत्री ने अग्निवीर योजना लाया, अग्निवीर में डालिए अपने बच्चों को, क्यों नहीं डालते उसमें? आपको होमगार्ड की नौकरी क्यों करनी है बताइए? नहीं, ये तो अब आई है ना, ये तो 20-20 साल से निकाले हुए लोग जो मतलब। तो आप ये धरना छोड़ देंगे करना? अब तो अग्निवीर, अब जो हमने जो ना लड़ाई लड़ी है अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, दूसरों के लिए भी लड़ रहे हैं। उनसे लोगों को फायदा भी हो रहा है, जो हमारे पास हमसे जुड़े भी नहीं है उनको फायदा हो रहा है, घर बैठे फायदा हो रहा है, कम से कम किसी का तो भविष्य बन रहा है। अच्छा, तो इसके ये बताइए कि होमगार्ड मतलब क्या काम करते हैं? आप एक बार, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि होमगार्ड काम क्या करते हैं, उनको बताइए जरा कि आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है, क्या नैतिकता है, आप लोग को क्या फॉलो करना होता है, एक बार बताइए। होमगार्ड कुछ काम नहीं करता, उसके ऊपर का अधिकारी जो बता देगा उसे वो करना पड़ेगा। क्या, जैसे क्या करना पड़ेगा? जैसे जान भी जा सकती है? कुछ भी जाए, जो ऊपर वाला अधिकारी कहेगा वैसा करना पड़ेगा, अधिकारी की मर्जी। तो आप लोग को होमगार्ड की जो नौकरी है उसमें आप लोग को ये बताया जाता है कि अगर जान जाए, जैसे कि मतलब जैसे जवान के साथ होता है कि अगर मर गया तो उसको हम
मुनाफा, बाद में उसके परिवार को कुछ खर्चा भत्ता देंगे, ऐसा देंगे। पुलिस वालों के साथ होता है कि पुलिस वाले के जगह पे उसके बेटे नौकरी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है इसमें? मतलब सिर्फ ऐसे ही है कि होमगार्ड जान देंगे और बस ऐसा ही हो जाएगा? नहीं तो ऐसा क्यों है? इसे सरकार की कमजोरी आप बताइए, इस पे क्या कहेंगे आप? सरकार की कमजोरी यही है कि जो रूल बनने चाहिए थे, जिस हिसाब से इसको जो है लागू किया इस संस्था को, होमगार्ड संस्था को, तो उस हिसाब से इसकी जो है देखभाल नहीं कर पाई गवर्नमेंट। लेकिन मोदी जी और जो सरकार है इतनी अच्छी अच्छी काम कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे नौकरियां ला रही है। आप मानते हैं इस बात को कि राम राज्य ला दिया गया, 5G लॉन्च कर दिया गया, धारा 370 हटा दिया, हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की जा रही है, तो और आपको क्या चाहिए? ये होमगार्ड की नौकरी छोड़िए ना, क्यों आप इसके पीछे पड़े हुए हैं? ऐसा है कि हम होमगार्ड की नौकरी तो हम नहीं छोड़ रहे थे, हमें छुड़ा दिया गया। मगर आगे आने वाली पीढ़ी 2-2 लाख रुपए, लाख रुपए देकर के होमगार्ड में भर्ती होना चाहती है। वो आगे की उम्मीदें सोचती है कि मतलब आगे चलकर ये हो सकता है परमानेंट हो जाए, तो इस उम्मीद से लोग भर्ती होते हैं। जिसके पास काम नहीं होता वो अपना जो है पार्ट टाइम पे अपना सोचता है कि चलो यही कर लेते हैं, कुछ नहीं है, तो अपनी अपनी सोच है। मगर ये तो निश्चित है, कोई भी संस्था बनती है या कुछ भी बनता है तो उसमें जो है वॉलंटियर तो भर्ती होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ये होमगार्ड की नौकरी कब से शुरुआत हुई इसकी? ये 1941 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तब से जो है इसको लागू किया गया था। उस समय इसकी क्या सैलरी, कितने रुपए देते थे? उसके बाद हमें ये पता नहीं कितने रुपए देते थे। मतलब इसके लिए देश की सुरक्षा के लिए, देश की जो है मतलब सुशासन चलाने के लिए इसको लागू किया गया था। 1941 से लागू किया है और आज 1922 है, 2022 है, सॉरी 2022 है, और अभी तक इस मामले में परमानेंट नहीं किया गया। जबकि होमगार्ड की नौकरी जा सकती है, वो निकाल देते हैं। मर सकता है तो उसको कुछ ना कुछ भविष्य के लिए बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। अगर आपको निकाला गया तो आपको कुछ तो पैसे देते होंगे, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? देते होंगे, आप झूठ बोल रहे हैं। देते हैं, उसमें फंड में आता है, जो गवर्नमेंट खाते में आता है, फंड कटता है, उसको जो है किसी जवान को नहीं मिला आज तक, किसी होमगार्ड को नहीं मिला। मतलब वो अधिकारी बचा लेते हैं। तो ऐसे उनको ऐसी सह क्यों मिलती है? सरकार तो उनको देती है, आपको देने के लिए। वही जो है ना, मतलब हम सोच रहे हैं, जो हमने फिर जब 2000 में हमें निकाला गया तो हमने फिर मतलब कोई सुनने वाला नहीं। इसके रूल ऐसे थे कि जो हम समझते थे कोर्ट से भी नहीं हम अपनी नौकरी ले सकते, अपना बोनस मतलब यहाँ तक कि तनख्वाह भी जो बनती है, जो पैसा, वो भी नहीं हम कोर्ट से ले सकते हैं। 2000 में किसकी सरकार थी? 2000 में कांग्रेस की सरकार थी। और अभी किसकी सरकार है? अब तो बीजेपी की है। मतलब सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी रहे, होमगार्ड के साथ ऐसा ही होगा। समस्या यही रही है। तो गलती किसकी है? अब क्या बताएं, गलती किसकी? सरकारी गलती है, जो इसके पर कोई कानून नहीं। सरकार तो चेंज हो रही है, मोदी जी आ गए, अब तो चेंज हो जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ। देखो हम उस टाइम से 2000 से उम्मीद लगा के चले आ रहे हैं, आज भी परेशान हैं, तब भी परेशान थे, चाहे सरकार किसी की रही हो। अब हम किस मतलब इसको भी दोष दें, उसको भी दोष दें, उससे हमें कुछ नहीं मिलना। हमें अपने कर्तव्य पथ पर चलते रह करके आगे। सिर्फ मर्द ही, मतलब पुरुष ही ले सकते हैं सहभागिता? मतलब इसमें सिर्फ नौकरी पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं भी करती हैं? महिलाएं बहुत है, महिलाएं हैं, महिलाएं के साथ भी ऐसा होता है? के साथ में ऐसा हो रहा है जैसे ही हमारे साथ। क्या दिक्कत क्या है आपको? बस दिक्कत है कि बेरोजगार हैं, तो मतलब होमगार्ड की नौकरी से आपको भी निकाल दिया गया, जैसे इन पुरुषों को निकाल। महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता जी? हम बैठे हैं 20 साल से। महिला इस राज्य में, इस सरकार में महिलाओं के साथ कुछ गलत नहीं होता? कौन कहता? ये देखो हमारे साथ के सब। आप लोग सब झूठ बोल रही हैं। देखिए इतना हंस मुस्कुरा रही हैं, कहाँ कुछ हुआ है? मुस्कुरा रहे हैं, आदत पड़ गई है। अब आदत पड़ गई है। कितने साल से धरने पे हैं? 20 साल से। 20 साल से धरने पे हैं? तो 20 साल से आप लोग धरने पे। दिखाइए इन लोगों को, कैमरामैन जरा, 20 साल से ये लोग शांतिपूर्ण धरने पे हैं, शांतिपूर्ण धरने पे। किसी को 22 हो गए, किसी को 24 साल हो गए। 98 से तो अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी, लेकिन अब तो हो जानी चाहिए। अब तो सरकार आ गई है मोदी जी की, वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं को इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। मोदी जी, सर इधर आइए आप। मोदी जी की सरकार 2014 से यहाँ, तो वो तो बोलते हैं भाई, मेरे प्रिय भाइयों, बंधुओं, मजदूर भाइयों, तो वो ठीक तो कर दिए होंगे अभी तक सब कुछ? तो कर दिए हैं, पर होमगार्ड की सुनवाई तो कभी भी नहीं हो रही ना, कहीं पर भी नहीं हो रही है ना। वो दिल्ली सरकार कर रही है जो वो होमगार्ड है ना, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। हम मेमोरेंडम दे चुके हैं, कम से कम 10 मेमोरेंडम दे। को क्या लगता है शांतिपूर्ण धरने से 20 साल से जो करें, इसमें कुछ शांतिपूर्ण नहीं दे रहे हैं जी? हम तो हिंसा में देते रहेंगे तो उनको लगेगा ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, इनको कुछ होगा तब तक तो देना ही पड़ेगा ना।
नहीं तो शांतिपूर्ण देंगे तो उनको, आपको लगता है कि वो सुनवाई करेंगे? अब इससे अहिंसा का तो रास्ता हम अपनाते ही नहीं है, क्योंकि हम तो खुद एक देश के रक्षक हैं, तो हम हिंसा पे कैसे उतर आए हम? तो आपकी बात जरूर देखिए, इनकी बात सुनिए आप कि ये एक देश के रक्षक हैं, जैसे कि जवान है, पुलिस है। दिल्ली पुलिस के कंधे से कंधा मिला के चलते हैं हम लोग जब हम ड्यूटी पे होते हैं, तो अगर हम ही लोग हिंसा पे उतर आएंगे तो फिर दूसरे लोग भी तो हमारे रास्ते पे चलेंगे ना। फिर आपको भी नौकरी से निकाल दिया गया? निकाला नहीं, हम डिस्चार्ज हो गए थे 2004 में, जब से हम मतलब बाकी 19 की भर्ती में हम कुछ बोल के तो निकाला होगा, उसके बदले में कुछ नौकरी तो दी होगी? कुछ नहीं दिया जी, नौकरी कहाँ देते हैं? नौकरी नहीं दी ना, नौकरी दी होती तो धरने पे क्यों बैठे रहते हैं? इतनी सारी नौकरियां आप वो सब क्यों नहीं करते? तो कौन सी नौकरियां बताओ ना आप? अभी देखो अग्निवीर आया है, आप पूछिए, आप अग्निवीर में हमारा आपके आगे वाले जनरेशन के तो हैं। अग्निवीर की दौड़ लगा सकते हैं? हाँ, इस उम्र में हम अग्निवीर हाँ, आप नहीं लगा सकते तो वही तो पूछ रहे कि आप लोग के लिए कुछ अग्निवीर से निकाले हुए व्यक्ति है, कोई भी दौड़ने के काबिल है जो अग्निवीर में दौड़ सकता है? हाँ नहीं है, तो इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आप 24 साल के बच्चे तक की है ना, 45 साल का आदमी तो अग्निवीर नहीं बन सकता ना। तो आपके लिए भी तो सरकार ने कुछ सोचा होगा। ये तो आप पूछ के बताओ ना, सरकार से क्या सोचा है? 20 साल से धरने पे आप, शांतिपूर्ण धरने पे आप बैठे हुए हैं और आप मेरे से सवाल तो आपसे आप कह रहे हो ना कि सरकार ने और भी तो कुछ रखा होगा, ये तो आप बताओगे ना। आप जान देने के लिए आप रहते हैं ना, पुलिस की तरह आपको भी जान देना होता है। बिल्कुल, आपको अगर बोले ड्यूटी पे रहेंगे तो कुछ भी घटना हो सकती है ना, ठीक है ना। एक ऑन वर्दी सिपाही रहता है तो उसके साथ मतलब ऑन कोई भी धरना प्रदर्शन होता है तो कुछ भी घटना हो सकती है। वो एक होमगार्ड के जवान के साथ भी रहती है, वो भी पूरे 24 घंटे ड्यूटी पे रहता है। तो मतलब आप मर भी सकते हैं तो आपकी उनकी जिम्मेदारी वो नहीं लेंगे? कौन सा जिम्मेदारी? सरकार आपकी नहीं लेंगी? जैसे कि जवान कोई मरता है तो ड्यूटी पे होंगे तो तब की तब देखी जाएगी ना। अभी तो हम धरने पे हैं, धरने की बात करो ना आप। ड्यूटी पे जब रहते हैं मैडम, प्रश्न को घुमा के मत पूछो। नहीं, प्रश्न को मैं चोटीधारी मैं चोटी राइट बांधते। अच्छा, तो आप ब्राह्मण, आप उल्टा घुमा के पूछ रहे हो। हाँ, आप ब्राह्मण हैं? बिल्कुल ब्राह्मण है। अच्छा, तो क्या दिक्कत होगी? ब्राह्मणों के साथ सबके साथ तो ब्राह्मण तो सभी है, हर कोई सी जाति का, कोई सी जाति का, रोटी बच्चे सबने पालने हैं। हिंदुओं के साथ तो अच्छा हो रहा है। कौन सा? फिर आप इसमें धर्म जाति को ले, धर्म जाति नहीं बात अभी मैं कर रहा हूँ, बात सही से पूछो, नहीं तो आप रास्ता नहीं आपकी बात मत करो। अच्छा चलो, बिल्कुल नहीं, हम नहीं हम भड़का नहीं रहे आपको। अच्छा चलो, धर्म जाति, सिपाही चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, वो सिख है या ईसाई है, वो सबके साथ बराबर हो, सिपाही होता है। हाँ, तो अब आपकी सरकार अभी इतने दिन से 20 साल से जो धरने पे है, अभी तक कुछ हमारा काम है धरना देना, नहीं काम कार्रवाई करना न करना सरकार का सर। कुछ बदलाव हुआ है? कुछ बदलाव नहीं हुआ अभी तक, कुछ बदलाव नहीं। तो आगे आपको लगता है कि कुछ बदलाव होगा? देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना हमारा काम है। तो आप ही के साथ सिर्फ ऐसा हो रहा है, महिलाओं को भी निकाल दिया जा रहा है? सबको सब जनरल कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए 4 महिलाएं बैठी हैं और एक और महिला, सब अलग अलग राज्य से हैं। कैमरामैन इधर आइए, इनको दिखाइए, इन मैडम को इधर आइए। इधर कहाँ से आई है मैडम? मैं छत्तीसगढ़ से आई। आपके साथ भी निकाल दिया? आपको भी निकाल दिया गया? जी। कारण यही है कि हम अपनी मांगों को लेकर सरकार से मिलते हैं, या हमारी जो समस्या है, कम पेमेंट मिलता है, भ्रष्टाचारी करते हैं, उसको लेकर जो है हम सरकार से मिलते हैं, इस वजह से निकाला गया। भ्रष्टाचारी वो लोग करते हैं? क्या करते हैं वो लोग? पैसों की मांग करते हैं। मतलब आप पैसों की मांग करते हैं तो वो आपको निकाल देते हैं बिना कुछ नोटिस? अरे हम नहीं जी, पैसों की मांग हमसे किया जाता है। आपसे किया जाता है? हाँ, इसको लेकर के हम अधिकारियों से, नेताओं से मिलने जाते हैं तो हमें निकाल देते हैं, हमारी आवाज को दबाने के लिए। अच्छा, आपकी आवाज को दबाने के लिए वो आपको निकाल देते हैं? और मेरे साथ अगर 10 लोग खड़े हैं तो उनका हौसला कैसे तोड़ना है ये हमारे अधिकारी जानते हैं। इसलिए जो काम कर रहा है उसी को सस्पेंड किया जाए तो बाकी सब शांत हो जाएंगे। जैसे कि हमारे स्टेट में हुआ है, हमारे स्टेट में ये हुआ है कि अब लोग बोलते हैं, पता नहीं, मेरे सस्पेंड के बाद सभी लोग डरे हुए हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता है। कहीं किसी से मिलने भी जाओ बोलने से नहीं, तो आज के डेट में हमारे यहाँ बारात आते हैं। यहाँ दिल्ली में जब अगर ऐसा चल रहा है ना, अगर मैं सस्पेंड नहीं हुई होती तो मैं गारंटी देती हूँ कम से कम 20 लोग आते मेरे साथ। लेकिन मैं सस्पेंड हूँ, कारण हमको भी सस्पेंड नहीं किया जाए। मैडम तो खुद सह रही है, लेकिन अगर हमको ऐसा करेंगे तो, और मैं भी नहीं चाहती हूँ कि मेरे अलावा मेरे किसी जवान के साथ ऐसा सस्पेंड किए करके। नहीं तो वो भी अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनके भी साथ ऐसा ही होगा ना। तो आपके माध्यम से उनको ये तो सीखना चाहिए कि उनको भी आवाज़ उठाना है, आवाज़ तो उठाना हमारा हक है। भूखे रहेंगे मैडम, मैं अकेली हूँ, बैचलर हूँ करके
के मैं भूखे रह रही हूँ, बाकी लोग शादीशुदा हैं, बच्चे वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन लोग कैसे गुजारा करेंगे? अगर एक होमगार्ड का गुजारा करने का सहारा है, अगर उनका गुजारा ही नहीं होगा, बाकी उनके परिवार स्कूल जा रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, माँ बाप हैं, बाल बच्चे, बीवी हैं, भाई बहन हैं, मेरे भी हैं, लेकिन उन लोग सब अपना खुद देखो बोल के, मैंने तो अपने जीवन होमगार्ड को दिया है। और जब तक यहाँ का ये रेगुलेशन को बदलने के लिए हम यहाँ आए हैं और ऐसा हो, ऐसे चाह रहे हैं। तो आपको भी जान देनी पड़ सकती है, जैसे पुलिस, जैसे मतलब जवान हमारे देते हैं। यहाँ तो कई लोग जवान दिए हैं मैडम, आर्थिक तंगी की वजह से। हाँ। मेरे पास अभी मैं नौकरी के दौरान, हाँ, नौकरी के ही दौरान जो है सस्पेंड हो। हमारे दुर्ग में एक राजेश तुरतुरिया है, उसने राज्यपाल मैडम को लेटर लिखा था कि मैं आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर रहा हूं करके, और थाना प्रभारी ने इस लेटर को पुष्टि किया है। हम वहां धरना देने गए थे, इस वजह से सस्पेंड किया गया है। लेकिन महिलाओं को तो कुछ पुरुष से अलग पेश आते होंगे, वो लोग महिलाओं के साथ अलग पेश आते होंगे। होमगार्ड है या ये वर्दीधारी संस्था है मैडम, वर्दीधारी संस्था में सब जवान होते हैं। जवान तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है कि चलो महिलाएं हैं तो ये मतलब बराबर का है। और एक बात बता रही हूँ, हमारे यहाँ मेरे पास एक लेटर है, अभी नहीं लाई हूँ मैं, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप में मोबाइल में दिखा सकती हूँ कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट में किसी ने याचिका लगाया था, जनहित याचिका। उस याचिका से हमारे यहाँ के जो अधिकारियों को बुलाया गया था कोर्ट, तो कोर्ट में हमारे अधिकारी ये लिख कर भेजे हैं, दुर्ग के जिला सेनानी का साइन है मेरे पास, और उसमें साफ साफ लिखा है महिलाएं वॉलंटियर होने के नाते इनको 6 महीने का मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा करके। तो ऐसा हमारे यहाँ गलत होता है। अच्छा, तो आपके साथ मतलब आपको उतना ही काम करना जितना एक पुरुष करते हैं, और आपके साथ आप जवान बनने के लिए आप अपना सोच समझ के आई हैं कि नहीं हमें ये सब करना है, हम भी उसके बराबर में लड़ेंगे, बराबर में काम करेंगे, है ना? ये तो सभी जवान सोच कर आते हैं मैडम, और उस समय ये नहीं बोलते हैं, जब हमारी भर्ती होती है तब ये नहीं कहा जाता है कि आप महिला हैं तो आपको कम काम करना होगा, या आप पुरुष हैं तो आपको ज़्यादा काम करना होगा। ऐसा नहीं है, पुरुष हो महिला हो, वर्दीधारी संस्था में भर्ती हो रहा है तो जवान ही है। मेरा एक सवाल है मैडम, जो देख रहे होंगे दर्शक, उनसे, हम होमगार्ड हैं, ठीक है, होमगार्ड हैं तो क्या हम महिला नहीं है या बच्चा पैदा नहीं करते हैं? ये मेरा सवाल सबसे ज़्यादा है हमारे स्टेट के गवर्नमेंट से या स्टेट के जवानों से, या जो भी देख रहे हैं, या आपसे भी मेरा प्रश्न है। आप भी एक महिला हैं, यहाँ होमगार्ड में भर्ती हुए हैं, वॉलंटियर हैं, इसलिए इन लोगों को 6 महीने का मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमारे यहाँ हमारे अधिकारी लिखकर कोर्ट में दे रहे हैं। अब बताइए, क्या होमगार्ड में आए हैं इसलिए वो महिला नहीं है क्या, या होमगार्ड में आए हैं और वॉलंटियर नहीं है इसीलिए उन लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं और उनको कम तकलीफ हो रहा होगा कि वो वॉलंटियर हैं इसलिए? और मातृत्व अवकाश नहीं मिलने के बावजूद भी आप काम करती हैं, इसके बाद भी आप लोग करती हैं? मातृत्व अवकाश दिया जाता है 3 महीने का, जबकि 6 महीने का है, साल भर 2 साल का है। अभी 2 साल में बच्चा शायद 18 साल के होते तक कभी भी ले सकते हैं, ऐसा नियम है। लेकिन हमारे लिए ही होमगार्ड के लिए ऐसा है। होमगार्ड को कितना प्रताड़ित होता है आप इस सब जान सकते हैं। जैसा कि आप इनकी बात सुन सकते हैं, सारी महिलाएं, 4-5 महिलाएं हैं पुरुषों के साथ, ये पुरुषों के बराबर काम करती हैं, और सब कंपनियों में, सब जगहों पे मातृत्व अवकाश 6 महीने की दी जाती है। खैर, ये तो अवकाश की बात है, लेकिन इनका मेन मुद्दा है कि इनकी जो मांगे हैं सरकार से कि इनको बिना बोले हुए नौकरी से ना निकाला जाए, इनकी पैसे जो ये नौकरी करते हैं हमेशा जवान के बराबर, एक पुलिस अधिकारी के बराबर, ये हमेशा अपना जान हथेली पे लेके चलते हैं, इनको भी उतना ही अधिकार दिया जाए। इस पे आपका क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सहयोगी आकाश के साथ मैं शिखा सिंह, जंतर मंतर, दिल्ली।